आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अनसॉल्वेड पेपरों को हल करने के क्या फायदे होते हैं। जब भी हम कोई प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो वह फॉर्म जो होता है वह किसी विभाग का होता है, तो हम ये कैसे जानें कि हमारा जो पेपर है वह बहुत अच्छा हो या पेपर किस तरह से आता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो जो भी आप फॉर्म डाले हैं जिस विभाग का, उस फॉर्म के अनसॉल्व पेपरों को ले लीजिए, जिससे कि आप समझ सकें कि किस तरह का पेपर जो है वह एग्जाम में आता है। इसके क्या क्या फायदे होते हैं उसे हम आसान तरीके से समझते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के पिछले वर्ष के पेपर को हल करना उम्मीदवारों के लिए फायदेमंद होता है। इसे हल करने के लाभ इस प्रकार हैं। पहला आपका है टाइम मैनेजमेंट। पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर के साथ प्रैक्टिस करने से उम्मीदवार वास्तविक परीक्षा के दौरान अपने समय को अच्छे ढंग से मैनेज करने में सक्षम हो पाएंगे। यानी जो भी आपका समय होता है 1.5 घंटा 2 घंटा, वह आप जब पहले हल किए रहेंगे तो आप उस समय को मैनेज कर लेंगे। और दूसरा आपका है कठिनाई लेवल को समझना। किस लेवल का पेपर आपका आता है उसको भी आप जान जाएंगे। पिछले क्वेश्चन पेपरों के कठिनाई लेवल के बारे में पता लगता है। उम्मीदवारों के लिए आवश्यक तैयारी के लेवल का आकलन करने में भी वह मददगार सिद्ध होता है। तीसरा आपका है महत्वपूर्ण विषयों की पहचान करना। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो आपका मजबूत होता है, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो आपके लिए कठिन होता है, तो आप उसको पहचान सकते हैं। पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपरों, आवर्ती विषयों और अक्सर पूछे जाने वाले विषयों को समझ सकते हैं। यह उम्मीदवारों को उन क्षेत्रों पर अपने स्टडी प्रैक्टिसों को प्राथमिकता देने की अनुमति देता है जिनका ऐतिहासिक रूप से परीक्षा में अधिक महत्व रहा है। अब हम अगला देखते हैं परीक्षा पैटर्न से परिचित। किस तरह का एग्जाम का पैटर्न होगा उससे भी आप परिचित हो जाएंगे। पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपरों को हल करने से उम्मीदवारों को, जैसे मान लिया वह यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है, जो आपका एग्जाम हुआ था वह रद्द हो गया है। अब देखिए आपका डेट कब आता है, वैसे चुनाव बाद ही आएगा। तो अगर आप एग्जाम्पल यहाँ है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का आप पेपर दिए थे, आपका जो पेपर है वह अच्छा है कि नहीं अच्छा है, यानी अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, जो भी आप में कमियां हैं उसको आप सुधार सकते हैं इस तरह से कि आप अनसॉल्व पेपरों को अधिक से अधिक हल करें। परीक्षा पैटर्न से परिचित होने में हेल्प मिलती है। एग्जाम स्ट्रक्चर, क्वेश्चन पेपर के प्रकार और मार्किंग स्कीम को समझने से परीक्षा की तैयारी में सुधार हो सकता है। अगला है परीक्षा के दिन के लिए रणनीति बनाना। जिस दिन आपका एग्जाम होता है उसके पहले ही आप अपना जो स्टडी होता है उस सब्जेक्ट का उसको ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन आपको एक रणनीति बनाकर चलना होता है कि हम किस तरह से अपने सभी विषयों की तैयारी करेंगे। तो जब आप अनसॉल्व पेपर से करते हैं तो आसानी होता है। पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपरों के विश्लेषण के आधार पर उम्मीदवार परीक्षा का प्रयास करने के लिए एक रणनीति तैयार कर सकते हैं। अगला है आत्मविश्वास बढ़ाना। आत्मविश्वास आपका बढ़ता है जब आप अनसॉल्व पेपरों को, अधिक से अधिक अनसॉल्व पेपरों को आसानी से हल कर लेते हैं और आपका जो मार्क होता है वह अधिक से अधिक आता है, तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि मैं उस परीक्षा में उस विभाग के बैठूंगा तो मेरा जो मार्क है वह अच्छा आएगा और मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सफलतापूर्वक हल करने से उम्मीदवारों का आत्मविश्वास बढ़ता है। यह आत्ममूल्यांकन में मदद करता है और वास्तविक परीक्षा के दौरान
समान क्वेश्चन पेपरों से निपटने में आत्मविश्वास पैदा करता है। जब आप अपने अधिक से अधिक वर्षों के अंशाल पेपरों को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके अंदर इतना विश्वास हो जाता है कि मैं उस विभाग का जो परीक्षा है प्रतियोगी वह आसानी से निकाल लूँगा। तो इन सभी जितने भी आपके टॉपिक हैं इन सभी टॉपिकों को अच्छे से देख लीजिए कि किस तरह से हम अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।